Good morning students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 10th A1 और 10th A3 के अंदर SST के अंदर 3 से 4 टॉपिक हम लेके चलेंगे। इसका मेन टॉपिक आज का रहेगा फॉर्मेशन ऑफ रेड सोयल, लाल मृदा का निर्माण। लाल मृदा जैसे कि चट्टानी मृदा होती है, इसके अंदर लौहांश की मात्रा ज़्यादा होती है। जो लौहांश की ज़्यादा मात्रा वाली जो मिट्टी है जिसको हम लाल मृदा बोलते हैं, ये हमारे लोहा उत्पादक राज्यों के अंदर ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का इलाका है, झारखंड का इलाका है, जिन क्षेत्रों से लोहे की खदानें वहाँ पे इस्पात वगैरह जो निकाला जाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों से काफ़ी मात्रा में लोहा पर्याप्त मात्रा में निकलता है। तो उसके आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके अंदर ये लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। लाल मृदा का जो क्षेत्र है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। इसके अंदर लाल मृदा का जो निर्माण है अधिकतर प्राचीन रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपेक्षा के कारण होता है। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स इनको कहा जाता है इंग्लिश में। आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो लावा, जो जमीन से ज्वालामुखी फटने के दौरान लावा बाहर निकलता है और उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो इन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है, यानी लंबे समय तक आग्नेय चट्टान पर वायुमंडल का पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता रहता है और उसकी वजह से लाल मृदा का निर्माण होता है। इसके लिए कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। सबसे पहली विशेषता है मृदा दोमट। यह मृदा दोमट मृदा होती है। ये इसके अंदर छोटे छोटे कण और कुछ हद तक कुछ मोटे कण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लौह धातु के प्रसार के कारण लाल रंग, इसका जो लाल रंग है वह केवल लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसको दूसरे कलर भी मिलते हैं, पीले रंग के अंदर भी कहीं कहीं इसका विस्तार पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन की इस मिट्टी के अंदर कमी होती है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसके अंदर उत्पादक गुण नहीं है इतने अच्छे, मतलब उर्वरा ताकत जो है इसकी वो इतनी अच्छी नहीं है। उपजाऊपन की कमी है इसमें, उर्वरकों का प्रयोग जरूरी। जो भी कोई फसल यहाँ पे बोई जाती है उसमें उर्वरक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी फसल इसके अंदर बोते हैं, जैसे गन्ने की फसल है, चावल की फसल है, गेहूं की फसल है, इनका उत्पादन करते हैं। सेकंड टॉपिक है काली मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है। काली मिट्टी के लिए जो उत्तरदायी कौन कौन से वो कारक जिम्मेदार हैं। इसके अंदर जैसे अधिक तापमान होता है या अधिक वर्षा होती है, या तापमान और वर्षा में इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जैसे तापमान बहुत अधिक हो जाए या फिर वर्षा बहुत अधिक हो जाए या बिल्कुल भी ना हो सकता है इस तरह की वजह होती है। पथरीली चट्टानों पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है और पथरीली चट्टानें कट करके छोटे टुकड़ों में बंटने लगती हैं। काली मिट्टी इसके लिए उत्तरदायी बनती है। यानी इन परिस्थितियों की वजह से तापमान, वर्षा और पथरीली जो सामग्री जो है वो काली मिट्टी बनाने के लिए जिम्मेदार तत्व होते हैं। इसके आधार जो है चट्टानी ज्वालामुखी चट्टान है। इसके लिए सबसे जो मेन जो चट्टान है जिससे काली मिट्टी बनती है तो ज्वालामुखी चट्टान है, जिससे इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। कपास के लिए आदर्श होती है ये मिट्टी। इससे अच्छी कपास किसी भी दूसरी प्रकार की मिट्टी के अंदर नहीं हो सकती है, इसलिए काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र और MP के अंदर देखने को मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के से भरपूर रहती है। ये सारे गुण इसके अंदर प्रचुर मात्रा में होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने का पत्थर, जो कि इसकी उपजाऊपन ताकत को बहुत बढ़ा जाता है। और काली मिट्टी की एक विशेषता होती है कि जब इस पर धूप या बहुत ही अप्रत्याशित गर्मी इस पर डाली जाती है या गर्मी पड़ती है तो खुली धूप के अंदर इसके अंदर दरारें फटने लगती हैं। दरारों के जरिए हवा को ये सोख लेती है, जिससे इसका उपजाऊपन और ज्यादा बढ़ता है। गहरी दरारें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। टॉपिक नंबर 3 है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय इलाके के अंदर पाई जाने वाली मृदा, इसके अंदर बर्फ, वर्षा, तापमान की विभिन्नता के कारण यांत्रिकी अपक्षय होता है। जैसे बर्फ गिरती है पहाड़ों के अंदर, या वर्षा होती है, या तापमान कम ज्यादा होता रहता है
तो उसकी वजह से इस तरह की मिट्टी का निर्माण पर्वतों के अंदर होता है। जैसे ज्यादा वर्षा होने पर चट्टानें टूट टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगती हैं और निचले घाटी के क्षेत्रों में आने लगती हैं, उसका जमाव वहां पर देखने को मिलता है। इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। पर्वतीय पर्यावरण, इसकी खास विशेषता है पर्वत का पर्यावरण वहां पे देखने को मिलता है। ये इस इलाका ह्यूमस संपन्न होता है। ह्यूमस होता है पर्याप्त मात्रा में, पेड़ पौधों के गले सड़े पत्ते और टहनियां नीचे जब गिर जाते हैं, ऊपर से वर्षा होती है, तेज गर्मी का उस पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है, तो वो एक ह्यूमस का निर्माण करता है और लंबे समय के बाद उससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है क्योंकि पर्वतों के अंदर पेड़ों की कोई कमी नहीं है। पोटास और फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। पोटास जैसे रासायनिक और फास्फोरस जैसे रासायनिक जो उर्वरक है, इसकी कमी होती है इसके अंदर, इसके इस तरह के गुण नहीं होते हैं। चूने के अंदर जो कैल्शियम होता है उसकी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वजह से इनके अंदर मोटे मोटे पत्थर होते हैं, यानी एक लेवल के बाद में इसके अंदर मोटे मोटे कंकर की एक चादर सी बिछी रहती है, जिसकी वजह से जितनी वर्षा होती है तो पानी को सोखती नहीं है, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो एब्जॉर्ब करने की पावर है वो बहुत ही कम है इसकी। इसमें कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं? चाय है, कहवा, मसाले, फलों के उगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनको ज्यादा मात्रा में पानी, एक जगह खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए, इनके लिए लिमिटेड पानी चाहिए। जितना पानी चाय के पौधे को चाहिए तो वो ढलान वाले जो सीढ़ीदार खेत होते हैं वो इस तरह के क्षेत्रों में मिल सकते हैं। इनसे कहवा के अंदर, चाय के अंदर थोड़ा लिमिटेड मात्रा में पानी चाहिए होता है और फिर पानी की जैसे ही जड़ों तक पानी मिलता है तो तुरंत उस पानी को नीचे वाले क्षेत्रों में ढाल दिया जाता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में पानी नहीं इकट्ठा होता है और फसलें खराब नहीं होती हैं। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट मिलती हैं और सिल्टदार होती है, इसमें पर्याप्त मात्रा में सिल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद इसके अंदर बताया गया, परंतु ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों से होता है। जो पर्वतीय मृदा है इसके अंदर जो ऊपरी ढलान जो देखने को मिलते हैं, इनका मोटे मोटे कण उसके अंदर देखने को मिलते हैं, उनसे ये मिट्टी बनती है। इसके बाद टॉपिक नंबर 4, मरुस्थली मृदा। मरुस्थल में पाई जाने वाली मृदा। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मिट्टी दूर दूर तक पाई जाती है। यहाँ पश्चिम वेस्टर्न राजस्थान की बात बताई गई है क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर का जो इलाका है, इसमें खासतौर पे जैसलमेर का जो इलाका है, यहाँ तक कि हनुमानगढ़ और चूरू तक का इलाका भी कंप्लीट ये माने तो ये रेतीली बालू मृदा वहां पे देखने को मिलती है, मरुस्थली मृदा है। लेकिन ये श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से श्रीमती इंदिरा गांधी नहर वहां पे बनाई गई है, जो कि हनुमानगढ़ और चूरू जैसे इलाकों को तो पानी मिल गया, वहां तो ये उत्पादक जो मिट्टी है उत्पादकता अपनी दिखा रही है, उर्वरता को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका अब भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है और वहां तक पानी की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं होती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मिट्टी दूर दूर तक पाई जाती है। थार का रेगिस्तान इसका एग्जाम्पल बनता है मरुस्थली मृदा का। मरुस्थली मृदा के कण जो है मोटे मोटे कण होते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत अच्छी होती है। विशेषताएं, रंग लाल या फिर भूरा कलर होता है इसका। मृदाएं आमतौर पर लवणीय होती हैं, यानी खारापन देखने को मिलता है। यहाँ की जो चट्टानी मृदा है उसके अंदर खारापन होता है मिट्टी के अंदर। जैव पदार्थों की कमी, क्योंकि इसमें जीवाणु जिंदा ही नहीं रहते, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी भी हो जाती है। इस वजह से जो इतना बड़ा बदलाव तापमान में होता है जिसकी वजह से जैव पदार्थों की इसमें कमी होती है। मृदा क्षारीय, इसके अंदर क्षार पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो एसिड बोला जाता है उसके एसिड काफी मात्रा में होता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की एक मात्रा बढ़ती चली जाती है, यानी जो एक लेवल है ऊपर मृदा का, रेतीली बालू मृदा का, उसके नीचे एक काफी मात्रा में कैल्शियम जो है वो इकट्ठी हो जाती है और इसकी वजह से मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। मृदा क्या होता है इसमें अनुपजाऊ हो जाती है और वो मतलब उसके अंदर कोई भी पैदावार वगैरह लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पानी नीचे के लेवल के अंदर कैल्शियम जो है यानी पानी को नीचे की परतों तक जाने नहीं देती है।
और यहाँ पर उर्वरकों एक लिहाजा ये बात भी सोचने योग्य है कि मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान में लगभग औसतन पूरे साल का 12 से 13 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि बहुत कम है किसी भी क्षेत्र के लिए। अगर हमारे इस इलाके में भी अगर इतनी कम वर्षा हो तो डेफिनेटली हमारे भी यहाँ रेगिस्तानी मिट्टी का विस्तार बढ़ेगा। जैसे कि हम भिवानी को ले सकते हैं, हरियाणा का महेंद्रगढ़ ले सकते हैं, उससे आगे जो हिसार तक का इलाका है वो इस तरह की मिट्टी का एग्जाम्पल बन सकता है। इसके बाद है उर्वरकों के प्रयोग से जो इस तरह की मृदा के अंदर मरुस्थलीय मृदा में पैदावार हो सकती है, जैसे हनुमानगढ़, चूरू, अपने हरियाणा का सिरसा, इस तरह के इलाके हैं, फतेहाबाद, इनके अंदर नहरों के पानी की सिंचाई के द्वारा वहां पर धान की फसलें उगाई जाती हैं। बाजरा, कपास, गेहूं, ज्वार, मक्का, दालें, ये सभी फसलें यहां पर उगाते हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। लाल मृदा का निर्माण है। लाल मृदा के निर्माण के लिए अधिकतर प्राचीन रवेदार आग्नेय चट्टानें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसकी कुछ विशेषताएं बताई है। मृदा दोमट होती है। लौह धातु का इसमें प्रचुर मात्रा में लौह धातु मिलती है, जिसकी वजह से लाल रंग बनता है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की इसके अंदर खासतौर पे कमी होती है। उर्वरकों के प्रयोग से इसमें पैदावार की जा सकती है। काली मिट्टी की उत्पत्ति के लिए तापमान, वर्षा, पथरीली सामग्री इसके लिए रीजन बनते हैं। इसमें चट्टानी ज्वालामुखी चट्टान है, वो भी इसका आधार होती है, वो भी एक रीजन है। कपास वाली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। रेगर मृदा के नाम से इसको जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर मात्रा में इसके अंदर मौजूदगी होती है। गहरी दरारें इसमें होती हैं, जिसमें हवा को सोखने की इसके एब्जॉर्बिंग पावर है वो बढ़ती चली जाती है। ये ज्यादा मात्रा में पानी को भी सोख सकती है और बहुत ही ज्यादा उपजाऊपन लिए भी होती है। गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। राजस्थान के भी झालावाड़ इलाके के अंदर इस तरह का विस्तार देखने को मिलता है। जो टॉपिक नंबर 3 है, पर्वतीय मृदा। बर्फ, वर्षा, तापमान की विभिन्नता की वजह से, क्योंकि कम और ज्यादापन की वजह से कहीं पे बर्फ ज्यादा गिरती है, कहीं पर वर्षा ज्यादा हो जाती है या कम होती है, तापमान कहीं पे बहुत ज्यादा है या कम है, तो उसकी वजह से इस तरह की बदलाव होते हैं, पर्वतीय मृदा बनती रहती है। पर्वतीय पर्यावरण मिलेगा, ये डेफिनेटली पहली विशेषता है। दूसरा है ह्यूमस। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस का निर्माण होता है, जो कि पेड़ पौधों से गिरे हुए पत्तों से, वर्षा के होने से, तापमान के मिलने से होता है। पोटास, फास्फोरस, यहाँ पर चूने की जो पदार्थ है उसकी कमी पाई जाती है। चाय, कहवा, मसाले, फलों के उगाने के लिए ये प्रयुक्त मात्रा में यहाँ पर उपयुक्त मात्रा में माहौल बनता है, या ये पर्यावरण बहुत ही अच्छा होता है उसके लिए। पर्वतीय मृदा के अंदर ही चाय बहुत अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इनको ढालदार खेत चाहिए, सीढ़ीदार खेत चाहिए। इसके लिए कहवा, मसाले, फलों के पेड़ की खेती यहाँ पे हो सकती है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। नदी घाटियों के अंदर सिल्टदार मतलब सिल्ट पाया जाता है, और इसमें ऊपरी ढलानों पर इनका गठन जो है वो मोटे कण पाए जाते हैं। यानी नीचे नदी घाटी के अंदर ढाल की वजह से मिट्टी में छण छण करके और बारीक बालू के यानी मिट्टी के कण पहुंचते हैं, और ऊपर वाले लेवल पर क्योंकि वो इतने ज्यादा छनते नहीं है, क्योंकि लेवल ऊपर है, इस वजह से उसके कण मोटे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में, यानी हमारे इंडिया के भी वेस्टर्न हिस्से में इसका विस्तार पाया जाता है। वैसे तो रेगिस्तानी मिट्टी का विस्तार हमारे गुजरात से लेकर पंजाब तक है, लेकिन बाकी क्षेत्रों के अंदर तो इसके अंदर सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन राजस्थान का इलाका अब भी इसी से महरूम है और उसकी जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही हैं। इसमें विशेषताओं के तौर पर रंग लाल और भूरा पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा का, जिसको हम यहाँ पर बालू मृदा के नाम से जानते हैं। या तो इसका रंग कलर होगा लाल या फिर भूरा। मृदाएं आमतौर पर लवणीय होती हैं, इनमें खारापन पाया जाता है। जैव पदार्थों की कमी होती है, इसमें जीवाणु बहुत कम होते हैं, क्योंकि कुछ जीवाणु भी हमारी मिट्टी में ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों के लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो यहाँ पे जीवाणुओं की कमी ही है। मृदा क्षारीय मिलती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और मृदा अनुपजाऊ है, मतलब पैदावार वाली नहीं है। कोई भी फसल बोते हैं तो उसका विकास नहीं होता या फिर जल जाती है। उर्वरकों के प्रयोग से बाजरा, कपास, गेहूं, ज्वार, मक्का, दालें आदि जो फसलें हैं ये कुछ क्षेत्र के अंदर उगाई जा रही हैं। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।